ओके, नाउ एग्जांपल है 5.1, ये बुक में होती है और उसके लिए भी मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा कि बुक खोलें, ये आपके सामने यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करके मैंने लगा दी है आपकी आसानी के लिए, और ये आपको मैं ईमेल कर दूंगा, सारे लेक्चर इस तरह पहले किए। नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? अल्फाज पे गौर करें, हीट इंजन की बात हो रही है, हीट इंजन, और बात हो रही है थियोरेटिकल एफिशिएंसी की, नॉट एक्चुअल एफिशिएंसी, और बात हो रही है पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो की वर्ड्स क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल, 2 थियोरेटिकल एफिशिएंसी, 3 हीट इंजन, ऑपरेटिंग विद हॉट रिजर्वोयर ऑफ फर्नेस गैसेस एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्चुअली आपको रिजर्वोयर का टेम्परेचर दिया हुआ है, फर्नेस का, बॉयलर की जो फर्नेस होती है, लेकिन रिजर्वोयर की डेफिनेशन भी फिक्स्ड है, थर्मोडायनामिक्स में और डिफाइंड है, और वो ये है कि हाई टेम्परेचर सोर्स या हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर उसको कहते हैं जिसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करती रहे ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो वो है फर्नेस। फर्नेस में आप जाहिर है ये सूरज है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट है, लेकिन हमारे पास सूरज तो नहीं है फर्नेस में। फर्नेस में हम कंटिन्यूअस गैस, ऑयल या जो भी फ्यूल है वो हम जलाते हैं और उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए, फ्यूल चलता रहता है और 2000 डिग्री पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, और वो फ्यूल की हीट कहाँ जाती है? मुसलसल स्टीम बना रही है। अगर हम खाली फ्यूल सप्लाई बंद कर दें, एक मरतबा फर्नेस को गर्म करके बॉयलर को स्टीम बना लें, तो वो 1 टन 2 टन 5 टन पानी स्टीम बना लेगा, उसके बाद हीट खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उसको खत्म नहीं होना चाहिए, मुसलसल सप्लाई करते हैं, फर्नेस को ऑन रखते हैं, फ्यूल और गैस जल रही होती है, तो उससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हीट देते रहेंगे हम कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हाई टेम्परेचर हीट सोर्स। और इसको फार्मूला जो हमने डिराइव किया था, आपको हमने बताया था कि हमें एफिशिएंसी, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जिसका यहाँ जिक्र है, और जिसको वो जो हाईएस्ट पॉसिबल होती है, हाईएस्ट पॉसिबल का मतलब 100% नहीं होता, ये अपने जहन से निकाल लें। हाईएस्ट पॉसिबल का मतलब 100%, दुनिया की कोई चीज़ 100% एफिशिएंट हो नहीं सकती। सिर्फ कार्नो साइकिल में हाईएस्ट जो एजम्पशंस हैं उसके तहत कार्नो साइकिल की जो एफिशिएंसी वो इस फार्मूले से आती है 1 - T2/T1, ये सोल्यूशन में दिया हुआ है। ईटा, ये ग्रीक लेटर ईटा, उसका सबस्क्रिप्ट कार्नो एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज 1 - T2/T1। अब ये याद रखें, T2/T1 को रटना नहीं है, समझना है। T1 इज हाई टेम्परेचर सोर्स, याद रखें, किसी बुक में ये उलट भी हो सकता है कि T1 इज लो टेम्परेचर सिंक, तो फिर आप T1/T2 करेंगे, T2/T1 नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बुक में T1 इज हाई टेम्परेचर सोर्स, T2 इज लो टेम्परेचर सिंक, तो T2/T1 होगा। तो 1 - T2/T1, और T को गौर करें, कैपिटल T है, छोटा T नहीं है, कैपिटल T का मतलब केल्विन। तो 10 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है सिंक का, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है सोर्स का, तो T1 इज 2000 सेंटीग्रेड, T2 इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको 10/2000 नहीं करेंगे, 10 में 273 ऐड करेंगे तो 283/2273 हो जाएगा ये। तो ये आपने देखा, कोई ये फार्मूला बहुत सिंपल है, 1 - T2/T1, दिस इज हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो साइकिल। हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर सिंक है, और हमारे पास थ्योरेटिकल पॉसिबल एफिशिएंसी आ गई 1 - दिस इज 87.54। तो दुनिया की कोई मशीन, कोई हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो इस टेम्परेचर रेंज में काम करे जो इस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं 283 और 2273, जो इस टेम्परेचर रेंज में काम करे उसकी एफिशिएंसी 87.54% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस प्रॉब्लम का ये मतलब है। अब देखते हैं अगले प्रॉब्लम में आपको क्या समझाना मकसद है। सर जी कदीर है उसको ऐड कर लें। ये सारे क्यों बोल रहे हैं? एक बंदा काफी नहीं है, सियार कौन है यहाँ? तो सर कदीर को एडमिट कर लें। यहाँ कोई नहीं, मैं कदीर को घर से पकड़ के लाऊं, मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा। सर वो मैसेज कर रहा है कि सर को बोले कि मुझे ऐड करें। स्क्रीन पर नजर आएगा, और नहीं आ रहा मुझे। आपको क्यों मैसेज कर रहा है पागल? हो गया सर, मैं ऐड हो गया हूं। पता नहीं जूम कैसे काम करता है। जूम खुद काम करता है, अगर वो लॉगिन होगा मुझे पता चल जाएगा, वो लॉगिन नहीं हुआ, और आपको फोन किया जा रहा है वो लॉगिन ही नहीं हुआ। लॉगिन होगा तो मुझे नजर आएगा। इस वक्त सर ऐड हो गया है।
इस वक्त मुझ समय 23 है ऑनलाइन। नाउ उसको प्रोसीजर आपको पता है कि कैसे काम करता है। जूम उस वक्त काम करता है जब आप लॉग इन होंगे मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कोई बंदा वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है। अब वो मेरी मर्जी में उसको अंदर आने दूं या नहीं दूं। जिस तरह क्लासरूम में होता है, फिजिकल क्लास में होता है कि स्टूडेंट आता है, गेट पे खड़ा होता है, सर मैं आई कम इन सर। अब टीचर की मर्जी है, वो लेट आता है तो उसको क्या दफा हो जाओ। मैं भी यही कहूंगा, अगर जो लेट आएगा मैं उसको इनसाइड आने नहीं दूंगा, जूम में नहीं आने दूंगा। समझ गया नहीं? ओके सर। हाँ ना, आप लेक्चर डिस्टर्ब ना करें। लेक्चर को डिस्टर्ब होने से बचने के लिए तो मैं ये चीज बनी गई है, ये सॉफ्टवेयर में डाला गया है कि आप किसी को आने की इजाजत देंगे नहीं देंगे। क्लासरूम में होता है कि स्टूडेंट लेट आता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, टीचर कहता है भाई जाओ अपना काम करो, पहले क्यों नहीं आए। सॉरी सर। हाँ ना, जब टीचर, मैं अभी पता है आपको, मैं पैदल 2 किलोमीटर पैदल सफर पैदल चल के आया हूँ, किसी काम से बाहर गया था, बैंक में बच्चों की फीस देने गया था, पैदल गया हूँ, पैदल आया हूँ, और मैंने टाइमिंग इस तरह की अल्लाह की वजह से कि पूरे 3:15 बजे मैं घर पहुंच गया। बाकी जो है लॉग इन होने में थोड़ी देर लगी, या अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा। तो ये जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, 65 साल का बूढ़ा, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? जवान बच्चे के वक्त पे आपको टाइम टेबल पता है, रेगुलर क्लास है, कोई अचानक आसमान से नाजिल नहीं हो गई क्लास, आपको टाइम पता है, वक्त पे क्यों नहीं आते? Now, a hot reservoir at 800 degrees centigrade and cold reservoir at 15 degrees centigrade are available. Calculate the theoretical efficiency and work ratio of Carnot cycle using air as the working fluid if the maximum and minimum pressures in the cycle are 210 bar and 1 bar. अब इसमें भी हॉट रिजर्वोयर की बात हो रही है, इसका मतलब T1 हाई टेम्परेचर सोर्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करेंगे। अच्छा, कोल्ड रिजर्वोयर का मतलब लो टेम्परेचर सिंक 15 डिग्री, इसमें 273 ऐड करेंगे। तो अब बताइए थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी और वर्क रेशियो क्या होगा कार्नो साइकिल का। तो की वर्ड है कार्नो। कार्नो साइकिल इज थ्योरेटिकल साइकिल। कार्नो साइकिल एफिशिएंसी इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1 minus T2 upon T1 formula, and this will be highest possible efficiency। एग्जांपल 5.1 में हम कर चुके हैं। अब उसने एक नई लफ्ज यूज किया, वर्क रेशियो भी कैलकुलेट करना। इसका हम आपको बताएंगे जब कैलकुलेट करेंगे, वर्क रेशियो भी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज वर्क रेशियो। अच्छा, एज द वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर है। अब ये जो है ना, ये स्टीम पावर प्लांट नहीं है, ये गैस पावर प्लांट है, या एयर इज द वर्किंग फ्लूइड इफ द मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर इन द साइकिल आर 210 बार एंड 1 बार। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रेशर, ये आइडियल गैस के फॉर्मूले में लगेंगे, और आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं, प्रेशर रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये इसका साइकिल है, चाहे वो स्टीम का हो, चाहे ये गैस का हो। ये आप लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे TS डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस। अब मैं अब कोई आ रहा है, शहजाद इकबाल, आई विल नॉट इंटरप्ट, टू लेट नाउ। ये जो है TS डायग्राम लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लॉकवाइज साइकिल है, दिस इज कार्नो साइकिल, और ये परफेक्टली रेक्टेंगल 1 2 वर्टिकल 3 4 वर्टिकल। क्यों? 1 3 प्रोसेस जो है ना, ये गैस टरबाइन का प्रोसेस है, और ये आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और TS डायग्राम में S1 इज इक्वल टू S2 होगा, इसलिए वर्टिकल लाइन होगी। ये जो कंप्रेशन प्रोसेस है, जो स्टीम पावर प्लांट में पंप होता था, यहाँ पंप नहीं है, यहाँ कंप्रेसर है, क्योंकि गैस है। तो 3 to 4 कंप्रेशन प्रोसेस है, ये भी वर्टिकल लाइन इसलिए कि 3 1 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S4 बिकॉज इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। नाउ 4 1 ये हाई टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर है, 4 to 1 ये कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ हीटिंग है। 4 1 गैस हीट हुई, यानी उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर, तो 210 बार से आप T1 पे आ गए। तो ये जो है 4 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर उसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 273 करें तो 1073 आ जाएगा। 2 3 प्रोसेस हीट रिजेक्शन है, उसका ये सिंक है, उसका टेम्परेचर 15 है सेंटीग्रेड में, प्लस 273 करेंगे 288 हो जाएगा। तो 1 से 2 एक्सपेंशन प्रोसेस, P1 हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, P2 ये वाला, ये आइसोबार 1 बार,
यानी कि ये जो बार था इसका 210 बार से डाउन होकर प्रेशर हो गया, यहाँ 1 बार पे आ गया, और उसके बाद आपने इसको कूल किया आइसोथर्मली तो उसका प्रेशर और कम हो गया। अब आप उसने कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो ये इसका टेम्परेचर हाई हो गया, 210 बार हो गया। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पावर साइकिल बन गया। यही साइकिल पीवी डायग्राम में इस तरह होगा, क्योंकि आइसोथर्मल लाइन यहाँ स्लैंटेड होगी, ये इंक्लाइंड होगी 4 1 और 2 3, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है। 1 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी इंक्लाइंड होगी, लेकिन इसकी इंक्लाइनेशन वो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उससे ज़्यादा स्टीप होगी, यानी ज़्यादा खड़ी हुई लाइन। तो 1 2 3 4 ये भी है, 1 2 3 4 ये भी है, ये पीवी डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम, इसका ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन का हिस्सा क्या है, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम। ये जब हो गया उसके बाद फार्मूला है 1 - T2/T1, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, आपने इसमें रखा और आपकी एफिशिएंसी आ गई 0.73.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 73.2%। परसेंट में करने के लिए डेसिमल वाली एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब उसने वर्क रेशियो भी पूछी है, तो वर्क रेशियो की डेफिनेशन क्या है भाई? वर्क रेशियो की डेफिनेशन ये है जो आगे आ रही है, जो पहले वो आपको दिखा दूं फिर आपको सोल्यूशन पे ये रहा। वर्क रेशियो की डेफिनेशन ये है, नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय ग्रॉस वर्क आउटपुट। नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय ग्रॉस वर्क आउटपुट। अब नेट और ग्रॉस में क्या फर्क है? देखिए, पावर साइकिल में एक जगह पे काम इनपुट करना पड़ता है, दूसरे में आपको आउटपुट मिलता है। वर्क, मैकेनिकल वर्क इनपुट करना पड़ता है कंप्रेसर में, इस प्रॉब्लम में कंप्रेसर में, और जो स्टीम वाला प्रॉब्लम था उसमें पंप में, वाटर पंप में करना पड़ता है। पंप को बॉयलर के प्रेशर पे वाटर को लेके जाना होता है। यहाँ एयर को हीटर जहाँ कंबशन चैम्बर है उसके प्रेशर पर लेके जाना पड़ता है। तो ये वही प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस। तो कंप्रेशन प्रोसेस के लिए वर्क इनपुट चाहिए, टरबाइन में वर्क आउटपुट मिलता है। तो नेट वर्क आउटपुट क्या हुआ कि जितना आपको काम आउटपुट मिला माइनस जितना आपने काम इनपुट किया। ये पैसे वाली हिसाब है, जिस अकाउंट में आपने, आपके 1000 रुपये थे, आपने उसमें से जनाब उसमें से कोई वो जो, अगर ये बैंक जो है ना करंट अकाउंट है, तो आपकी सर्विस चार्जेस काट, जब का आप विड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि आपके एटीएम से जब विड्रॉ करते हैं पैसे तो आपको उतने मिलते हैं जितने आपने विड्रॉ करने के लिए लिखा है, लेकिन आपके अकाउंट से अगर वो नॉन ब्रांच है तो वो 15 रुपये वहाँ से कट जाते हैं। या अगर सेल्स, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदी है इंटरनेट शॉपिंग में तो आपके सेल्स टैक्स कट जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नेटवर्क आउटपुट में से वो टैक्स आप माइनस करेंगे जो आपने वर्क इनपुट की सूरत में दिया साइकिल को, और वो है कंप्रेसर वर्क। तो नेटवर्क आउटपुट इज वर्क आउटपुट, ग्रॉस वर्क आउटपुट डिवाइड बाई माइनस इनपुट वर्क। तो इसका जो नेट हुआ उसको आप ग्रॉस से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब W टर्बाइन माइनस W कंप्रेसर डिवाइडेड बाय W टर्बाइन, ये रेशो बनती है नेट वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क ग्रॉस वर्क आउटपुट। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्क रेशियो। ये याद रखिए, ये वर्क रेशियो की डेफिनेशन है। और यहाँ उसने कैलकुलेट कर ली 168 डिवाइड बाई 793। ये कैसे कैलकुलेट की? ये ऊपर है, ये ऊपर यहाँ से शुरू होता है। ये एफिशिएंसी के बाद जो है उसने सोल्यूशन किया है। यहाँ तक एफिशिएंसी हमने कर ली थी। Now we are calculating work output. So to find work output and work ratio is necessary. It is necessary to find the entropy change. क्योंकि work is equal to area under the area in the cycle enclosed by the cycle on TS diagram 1 2 3 4. So जब ये होगा तो उससे आपको नेट वर्क आउटपुट मिलेगा क्रॉस साइकिल 1 2 3 4 में। तो उसका फार्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं चैप्टर 4 में, और वो है S एंट्रोपी चेंज S लेमन इज 4 R log P4/P2 इज इक्वल टू 0.287 log अब P2/P4 जो है एक्चुअली P2/P4 2010 बार है और 1 बार है, उसको अपने ऐसी क्योंकि रेशो है आप इसको कन्वर्ट करने की यूनिट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेशो वही आएगी। तो आपने देखा कि 1.53 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन जो है ना ये वर्क आउटपुट है आइसेंट्रोपिक साइकिल में, क्रॉस साइकिल 1 2 3 4 में, ये कार्नो साइकिल। नाउ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये होगा
तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कि एक्चुअली हमें निकालना है प्रोसेस 1 2 3 4, तो वो हम इनडायरेक्टली ए से 4 पे जाएंगे, फिर ए से 2 पे जाएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे तो विल गेट S2 माइनस S4 माइनस सॉरी S1 माइनस S4। तो S1 माइनस S4 को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट रास्ता ये। इस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि कैसे करते। उसके बाद नेटवर्क आउटपुट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई S1 माइनस S4। ये एरिया 1 2 3 4 1 ये साइकिल पे जाना पड़ेगा। साइकिल ड्रा करने की अहमियत आपको समझ में आएगी। 1 2 3 4 ये एरिया 1 2 3 4 इस रेक्टेंगल का एरिया आप यहाँ से ज्योमेट्रिकली देख लें। इसका एरिया कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि आप ये साइड, ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाई ये वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल साइड एक वर्टिकल साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया क्या होगा, वर्टिकल का डिफरेंस क्या है, ये T1 माइनस T2। अब देखिएगा यहाँ T1 इज हाई टेम्परेचर सोर्स है, मैंने कहा था ये उलट भी हो सकता है। सो T1 इज हाई, हाँ यहाँ T1 ही है। किसी और ड्राइंग में अगर 1 यहाँ से शुरू होता है तो फिर ये उलट हो जाएगा 1 2 3 4। तो चाहे नंबर कुछ भी हो आपको लो और हाई टेम्परेचर देखना है। यहाँ हाई टेम्परेचर T1 है, T1 इज इक्वल टू T4 है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, ए और अगर एक रेक्टेंगल है इसका एक साइड जो है ना x है दूसरी y है, तो x मल्टीप्लाइड बाई y जो है ना दैट इज द एरिया। तो यहाँ ये जो x साइड है ये बनेगा S2 माइनस S3, y साइड बनेगा T1 माइनस T2। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई S1 माइनस S4 और दिस इज एरिया 1 2 3 4। और इस सूरत में आप देख रहे हैं कि वो T2 माइनस T1 हमारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1073 माइनस 288 और S1 माइनस S4 हमने अभी ऊपर निकाला है ये इस फार्मूले से, ये इनडायरेक्टली ये इन दो फार्मूलों की मदद से। ये पहले S1 माइनस S4 किया, फिर S1 माइनस S2 किया, फिर S1 माइनस S4 आ गया। सो दिस इज हाउ वी डू इट। तो आप देखेंगे TS डायग्राम का फायदा क्या है, एंट्रोपी का क्या फायदा है। अब वर्क आउटपुट हो गया, वर्क आउटपुट प्लस वर्क, एक वर्क आउटपुट होता है 4 से 1 में, दूसरा वर्क आउटपुट 1 to 2 में। तो ये Q प्लस W इज इक्वल टू 0 फार्मूला लगाएंगे तो W for 1 इज इक्वल टू Q for 1। तो T1 S1 में ये वर्क इनपुट एक्चुअली इन द कंप्रेसर, तो वो एरिया अंडर द कर्व ये वाला है, ये एरिया अंडर द कर्व 2 3। ये 2 3 लाइन के नीचे जो रेक्टेंगल बन रही है 2 3 के नीचे ये बनेगी S2 माइनस S3 मल्टीप्लाइड बाई T2। सो दिस इज हाउ इसको आगे सॉल्व किया गया और वो ये है। अब देखिए T1 मल्टीप्लाइड बाई S1 माइनस S4 और दिस इज वर्क इनपुट। तो नेट वर्क, सो वर्क इनपुट इज इक्वल टू दिस एंड वर्क आउटपुट माइनस वर्क इनपुट इज इक्वल टू नेट वर्क। सो नेट वर्क डिवाइडेड बाई वर्क आउटपुट। फाइनली हमने वर्क रेशियो निकाल ली। अब आगे चले। हाँ मेरे ख्याल में ये स्लाइड खत्म हो गई है और इसके साथ ये हमारा टाइम भी अब खत्म होने को है। अब आप कोई सवाल करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? नो सर। नहीं सर। नो सर। क्यों? हेलो, क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आया? ये सब आ गया? जवाब नहीं? या तो आपकी समझ में सब कुछ आ गया, खुशी की बात है, या आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो फिर रोने की बात। समझ में आया नहीं आया? आया सर। मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? समझ में, मेरा सवाल ये है कि आपकी समझ में आज का ये लेक्चर समझ में आया नहीं है? ये जो हमने 3 यस सर आया। यस सर। हाँ यस सर आ गया है। हाँ, नहीं आया तो आप दोबारा मेरी वीडियो देख लीजिएगा और आप ये पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर है। इसका कॉपी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, खुदा हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पहले मैं बता दूं कि वक्त जो है ना बहुत मुख्तसर होता है सेमेस्टर सिस्टम में। जो वीक आपने मिस कर दिया है, जो होमवर्क असाइनमेंट मिस कर दिया है, जो क्विज मिस कर दिया, वो वापस लौट के नहीं आएगा। ये ऐसे ऐसे घड़ी है, घड़ी की सुई ने एक बार गुजर गई सेकंड की सुई, वो सेकंड वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी।
तो आप वक्त की पाबंदी के साथ काम करें। ओके सर।